हेलो दोस्तों, मैं आपका ट्रबल शूटर। जैसे कि आप सब ने ज़्यादातर वही बंदे देख रहे होंगे जिनका अकाउंट NSDL पेमेंट्स बैंक में होगा, क्योंकि मैंने कैब टाइटल वही डाला, उसी के बंदे आए होंगे। तो आपको बताता हूँ NSDL पेमेंट्स बैंक सही है क्या, गलत है क्या नहीं। ज़्यादातर के पास मैंने इसलिए बना हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो गया है, और इनएक्टिव इस तरह से हुआ है जो एक्टिव होने का नाम ही नहीं ले रहा, और ऊपर से इनकी सर्विस तो माशाअल्लाह। अब आपको मैं आज एक्सपीरियंस क्या बताऊंगा कि कैसे सर्विस है इनकी, क्या देखते हैं क्या सुनते हैं। आपको पूरी क्रोनोलॉजी बिल्कुल सही समझाऊंगा। क्रोनोलॉजी क्या कहते हैं उसे? आप क्रोनोलॉजी समझिएगा। सबसे पहले मेरा अकाउंट इनएक्टिव हुआ 18 तारीख को, 18 नहीं 15-16 तारीख को इनएक्टिव हुआ। तो मैं इसको ज़्यादा सोचा नहीं कि वो हुआ होगा तो हो जाएगा, 1-2 दिन में खुद ही हो जाएगा। मैं सोचा चलो ठीक है। फिर 2-3 दिन हुआ नहीं, मैं तो क्या करूँ। मैं जाता मेल चेक करने की आदत नहीं है, क्योंकि मेरे मेल में 99,000 पता नहीं कितनी 100 मैसेज हैं, मेल्स हैं जो मैं रोज़ाना चेक नहीं करता। तो मैं तो तब आज से चेक करता हूँ। तो मैं देखा तो वहाँ पर चला आपका अकाउंट इनएक्टिवेट हो गया है। क्यों पता नहीं क्यों। तो बाद में चला कि इनकी कुछ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। भाई भला क्यों? मैंने कुछ किया भी नहीं जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चले मेरी। तो मेरे को बता रहा हाँ कोई लोग इसमें कोई बेनिफिट का कुछ ज़्यादा तो होता नहीं, तब भी होता है। उसके चक्कर में इन्होंने कई लोगों ने फर्जी अकाउंट बनाए, फेक अकाउंट बनाए। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कौन से ओरिजिनल कौन से फेक है। तो इसके लिए इन्होंने मेल के लिए कहा गया, और आपको मेल में अटैच करके दिखा भी दूंगा, अभी आपको शो हो रहा होगा मेल का। मेल में लिखा गया था स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि 5 आपकी 10 MB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, और 15 सेकंड से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं 15 सेकंड ज़्यादा लेंथ की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। और किसी की फ़ाइल आपको एक वीडियो की फ़ाइल चाहिए, मतलब अपने फेस के साथ आपको अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की बैक और फ्रंट की वीडियो बना के आपको डालनी पड़ेगी। और याद रखिए क्राइटेरिया ये था 10 MB से कम और 15 सेकंड से कम। तो आपको सोचिए इतने में कैसे बन पाएगा। क्योंकि आज कोई से भी छोटे छोटे फ़ोन हो, उनकी भी क्वालिटी इतनी सही होती है कि क्वालिटी सही क्या होती है जो भी होती है कि वो अगर आप 1 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो 10-20 MB क्या तो 200-300 MB की बन जाएगी। और आप 10-20 सेकंड की वीडियो बनाएंगे तो वो भी 30-40 MB की 40-50 MB की बन जाती है। तो इसके लोग कहते हैं वो कि आप रेजोल्यूशन घटाइए फिर बनाइए, और रेजोल्यूशन घटाएंगे तो फिर आपकी ना क्वालिटी आएगी, क्वालिटी भी नहीं आएगी तो क्लियर दिखेगा नहीं। चलो कोई नहीं, हमने ये भी उनकी बात मान ली। हमने वीडियो बनाई, हमने अपलोड कर दी। उसमें कहा था अपने मदर का नेम, अपना अकाउंट नंबर में जो नंबर ऐड है वो नंबर डालिएगा। मगर ठीक है, मैंने 15 तारीख में 18 तारीख को मेल कर दी ये पूरी लिख के। ध्यान रखिएगा उसमें कुछ कहा भी नहीं है, सिर्फ मदर्स नेम और मदर्स मिडिल नेम या नेम और अपना फ़ोन नंबर डालिएगा। मैं ठीक है 18 तारीख को डाल दिया। अब मैंने उनको 18 तारीख मैं 21-22 को कॉल किया। 21-22 को कॉल किया तो कह रहे हैं सर अभी आपने बेल कर दी? हाँ, मैं कहता हाँ कर दी। और सबसे बड़ी बात भाई, इनकी वेटिंग टाइम जो होता है, जो आपको कॉल किया तो मतलब होता नहीं है कॉल किया और अभी डायरेक्ट कॉल उठा ली बंदे नहीं। और मैं ज़्यादा ये सही है कि मेरे को ज़्यादा झाड़नी है कि ये 2 दबा 3 दबा, बस एक आपको यही ऑप्शन है कि हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए 1 दबाएँ, हिंदी के लिए 2 दबाएँ। दबा दिया। तो दबाने के बाद जब दबा तो दिया, अब डायरेक्ट कॉल जाती है। फिर कहती है हमारे किसी को गुप्त जानकारी ना दें, नहीं को लाना, जो आपको सभी कस्टमर केयर मिलती है कि बैंक की कस्टमर केयर। मैं कहा हाँ ठीक है चलेगी, 10-15 मिनट चलेगी। हाँ चलो 20-25 मिनट चलेगी। भाई 1.5 घंटा, करीबन 1.5 घंटा चलती है, और 1.5 घंटे बाद खुद कट हो जाती है। ज़्यादातर 2 दिन में 2 बार कॉल की तो ऐसे हुआ। फिर ऐसे ही अगले दिन मैंने 23 या 24 तारीख को कॉल की। 23-24 तारीख को कॉल की तो उनके उस दिन 1.5 घंटा नहीं लेकिन 1 घंटा तो लगा, मिनिमम 1 घंटा लगा। फिर कॉल उठाई तो उन्होंने कहा कि चलिए आपका दिक्कत ये है, अब आपने मेल कर दिए हैं KYC में भेज दी, वीडियो KYC में कहाँ से भेज दिए। तो कहना आपका तो सर कितने टाइम हुआ? मैं कहा सर अभी 3-4 दिन हुए हैं। तो कह 3-4 अभी तो 1 हफ्ता महीने में लगता है, 1 हफ्ता लगता है। मगर ठीक है सर, मैंने टाइम लगा के मैंने कहा 18 तारीख को की थी, 18 से 1 हफ्ता, 18 से समथिंग 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, तो 25 से 26 को मैंने कॉल की। 26 को कॉल की तो उन्होंने फिर से वो कॉल उठाई, फिर से 1-1.5 घंटा लगा। पहली बार तो कॉल गई नहीं, गई तो वही टाइम लगा तो कट हो गया कॉल। फिर वापस मैंने कॉल की 1-1.5 घंटे के बाद उनकी कॉल लगी। फिर वो कह रहे, मैंने कहा सर ये आपको ये प्रॉब्लम है मेरी, मैंने आपको कॉल की थी, आपने कहा था क्या तो कह रहे सर वो 1 हफ्ते बाद वो बिजनेस। मैंने कहा मैं पैसा मांगा, क्या कोई नहीं सर मेरी गलती है, बिजनेस ऐसे मैंने गिने नहीं। हाँ जानता हूँ ज़्यादातर बिजनेस डेज ही होते हैं। मैं कहा ठीक है सर कब कॉल करो, तो कह 31 तारीख को। मैं कहा ठीक है सर। मैंने 31 तारीख को कॉल की। 31 तारीख को कॉल की, फिर वही से 1-1.5 घंटा कॉल में वेटिंग लिस्ट, वेटिंग इतनी भाई पूरी दुनिया कह रहे हैं। मैंने पूछा इतनी वेट क्यों है, तो कह पूरे ऑल इंडिया। मैं कहा वैसे कौन सी कस्टमर केयर नहीं जब ऑल इंडिया किसी बैंक की करो, ऑल इंडिया ऐसा नहीं कि हर ब्रांच में कॉल जाती है, डायरेक्ट उनके हेड ऑफिस में जाती है कॉल। भाई तब भी इतना टाइम। फिर कहा चलो कोई नहीं झेल जाएंगे, जैसे अकाउंट में बैलेंस निकल जाए। हाँ सबसे बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट में समथिंग 3,000 रुपीज़ थे, लेकिन मैं गलती से UPI सिलेक्ट करके मैंने वापस उसी में डाल दी, तो 5,000 रुपये मेरे अटक गए थे उस अकाउंट में। इसलिए मेरे को इतनी पड़ी थी इस अकाउंट को वापस खोलने की। तो मैं फिर उनसे वापस कॉल की। मैंने कहा सर आप सर बहुत ज़रूरी है, मेरे को बहुत ज़रूरी है, मैं सर मेरे पास बैलेंस हो के मेरे को दूसरे से उधार लेना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा सर मैं समझता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने उनको बहुत सुना है। तो उन्होंने कहा सर 31 तारीख को। मैं कहा सर आज आपने कहा, तो कहने सर 31 तारीख सर वो तो और 10 दिन होती है ना सर। मैं कहा अरे इसकी माँ की आँख, आप 10 दिन कह रहे हैं सर, आप 10 दिन नहीं 10 दिन तो हो गए 31 तारीख को। कह रहे हैं सर हो गया लेकिन आज नहीं हो पाएगा, आप 2 तारीख को आपको। मैं कहा बहुत सुना है उनको। मैंने कहा सर ये क्या आप बोल रहे हैं 10 तारीख को, 10 दिन 7 दिन मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तब भी आप कुछ कर नहीं रहे, तो क्या है सर ऐसे। तो उनको बहुत सारे वही परेशान हो कि यहाँ तक कि ऐसी बात आ गई, तो इसमें बहस हुई कि वो कह रहे हैं कि या तो आप रखिए या फिर मैं रखता हूँ कॉल। मैंने कहा सर आप क्यों रखेंगे, मैं ही रखता हूँ। फिर मैं कॉल तो रख दी। आप उधर से आज कितनी तारीख है, आज 5 तारीख के समझते हैं, हाँ 5 तारीख के, और अभी तक आज मैंने कॉल किया, आज लगी नहीं। मैं चल छोड़ देता हूँ कब तक। उन्होंने कहा था कि हो जाएगा, नहीं यार मैं पॉइंट तो भूल ही गया। मैंने जब 31 तारीख को कॉल की तो उन्होंने कहा कि आपने मेल कर दी है KYC। मैंने कहा हाँ सर। तो कह रहे आपने क्या मेल किया। मैंने कहा सर मैंने मदर मिडिल नेम या मदर का फुल नेम और अपना फ़ोन नंबर और KYC भेज। तो कह रहे आपने अकाउंट ओपन इन डेबिट फ्रीज लिखा है, मतलब सब्जेक्ट लाइन में अकाउंट ओपन इन डेबिट फ्रीज FREEZD फ्रीज लिखा है, टाइप किया है। मैं कहा नहीं सर। तो कह रहे ये आपको करना चाहिए, रईस वज़ारत की पड़ी। मैंने कहा क्यों सर। तो कह रहे हैं ये आपको करना तभी नहीं हो पा रहा। मैं कहा सर मेरे को कैसे पता चलेगा, मेरे को सुना है भूत पता नहीं कि यहाँ पे ये लिखना है ये नहीं लिखना, आपने मेल में तो कहा नहीं ये लिखना है कि वो लिखना है। मैं कहा सर तो सर तो मैं तब भी बहुत सोचा कि इसमें गलती किसकी है सर, मेरी या आपकी। तो कहने सर जो भी है हम बैंक के रूल से फॉलो करेंगे, मेरे को आप ये भेजिए तभी होगा। फिर मैंने अभी तक भेजी ईमेल, अभी तक तो कुछ ईमेल नहीं आया, पता नहीं कब तक आएगा। जो भी है बहुत घटिया सर्विस है NSDL पेमेंट्स बैंक की, पता नहीं क्यों फालतू में। अब उन्होंने मेल का जवाब में उन्होंने खुद नहीं किया कि इसमें ये लिखना है अकाउंट ओपन डेबिट फ्रीज। अगर मेरे को पता होता मैं 18 तारीख को जो मेल की उसने 19 तारीख को कर देता, उन्होंने उसी टाइम बता दिया होता कि मेरे को ये लिखना है अकाउंट ओपन डेबिट फ्रीज, तो मैं कब का हो भी गया होता, शायद पता नहीं हो गया होता। लेकिन अब मैंने लिखा है, अब मैंने भेजी, अब पता नहीं इतना होता है कि नहीं। अगर होगी तो मैं आपके अपडेट वापस दे दूँगा। लेकिन अब मैं गलती से कह रहा हूँ भाई, इस बैंक में कभी अकाउंट मत खोलना। भले पेमेंट्स बैंक ऑन ज़्यादा सही नहीं होते, तब भी ऑनलाइन पेमेंट्स बैंक मैंने खोल लिया था से मैं खोल लो सही है, सरकारी गवर्नमेंट NSDL है, गवर्नमेंट की NSDL है। मगर ठीक है, लेकिन ऐसी इतनी बुरी भद्दी सभी टट्टी सर्विस नहीं होनी चाहिए। चले कोई नहीं, चले आपको मैं राय दे दी, अब आपकी मर्जी। और वीडियो बहुत लंबी हो गई, सॉरी बहुत सॉरी। चले भाई, अगर देखते हो आपको हेल्प मिली हो तो आपको सजेशन दे रहा हूँ, मत खोलिएगा इसमें। अगर अटके हुए बैलेंस तो बहुत लोग के पास लाखों रुपये अटक गए होंगे। मेरे तो भाई जब छोटा आदमी हूँ, बस 5,000 रुपये अटके, तब भी काफ़ी बहुत अटक गए हैं, बहुत दिक्कत हो गई इससे। चले बाय, सायोनारा।